चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन। हम लोगों ने प्रीवियस वाली क्लास में टॉपिक लिया था लोकेशन। लोकेशन में हम लोगों ने जो लोकेशन के लिए नीड होती है उनको पढ़ा था, जैसे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। आज की क्लास में लोकेशन से ही रिलेटेड कुछ पॉइंट हम लोग और भी क्लियर करेंगे। तो पहला पॉइंट ये है कि अर्थ पर डे एंड नाइट कैसे होते हैं एंड वेदर चेंजेस कैसे होते हैं एंड डे एंड नाइट के ड्यूरेशन में चेंजेस कैसे होते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि अर्थ पर डे एंड नाइट कैसे होते हैं। अर्थ पर डे एंड नाइट, अर्थ का अपनी एक्सिस पर रोटेशन करने से डे एंड नाइट होते हैं। ये है अर्थ, ठीक है। जो अर्थ है हमारी वो 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, ठीक है। ये है नॉर्थ वाला एरिया, मतलब नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड नॉर्थ पोल। ये है साउथ हेमिस्फीयर एंड साउथ पोल। पृथ्वी अपने एक्सिस पर, मतलब अपनी धुरी पर रोटेशन करने के कारण डे एंड नाइट होते हैं। जो पार्ट पृथ्वी का सन के सामने होता है, सन के फेस के सामने होता है, उस वाले पार्ट में डे होता है एंड जो पार्ट सन के सामने नहीं होता है वहां पर नाइट होती है। तो डे, इस वाले पार्ट में अभी डे है, पृथ्वी घूर्णन कर रही है। जब ये वाला पार्ट सन के सामने आएगा, सन के फेस के सामने, तो इसमें डे हो जाएगा और इसमें ये इधर चला जाएगा, इसमें नाइट हो जाएगी। ये वाला पार्ट अभी डे में है एंड ये वाला पार्ट नाइट में है, ठीक है। पृथ्वी के अपने एक्सिस पर रोटेशन करने के कारण डे एंड नाइट होते हैं। एंड जो पृथ्वी का एक्सियल टिल्ट है, एक्सियल टिल्ट मतलब अक्षीय झुकाव जो है पृथ्वी का, वो है 23.5 डिग्री। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर पृथ्वी हमारी झुकी हुई नहीं होती तो कभी भी वेदर चेंजेस नहीं होते, ठीक है। जहाँ पर जैसा टेम्परेचर है एंड जहाँ सर्दी का मौसम है वहाँ सर्दी का रहता, एंड जहाँ गर्मी का मौसम है वहाँ गर्मी का मौसम रहता। अब ये पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा कि पृथ्वी पर डे एंड नाइट कैसे होते हैं। पता चला आप लोगों को पृथ्वी पर डे एंड नाइट कैसे होते हैं। पृथ्वी पर डे एंड नाइट पृथ्वी का अपने एक्सिस पर रोटेशन करने के कारण डे एंड नाइट होते हैं। अब हम लोग दूसरा टॉपिक लेंगे। दूसरा टॉपिक है कि वेदर चेंजेस होते हैं। पृथ्वी के वेदर चेंजेस सब हम लोग पढ़ेंगे। पृथ्वी एक ऑर्बिट में सूर्य का रेवोल्यूशन कर रही है, मतलब परिक्रमण कर रही थी। ये जो अभी था ये रोटेशन था, इसे घूर्णन बोलते हैं एंड रेवोल्यूशन को बोलते हैं परिक्रमण, मतलब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। तो ये हो गई, ये है सन एंड एक ऑर्बिट में परिक्रमा कर रही है, तो ये ऑर्बिट बना लेते हैं, ठीक है। ये डे एंड नाइट के ड्यूरेशन में चेंजेस कैसे होते हैं, ठीक है। पृथ्वी का जो एक्सियल टिल्ट है वो बताना कितना होता है। एक्सियल टिल्ट, पृथ्वी का जो एक्सियल टिल्ट है वो है 23.5 डिग्री। कितना है? 23.5 डिग्री, मतलब 23.5 डिग्री पृथ्वी झुकी हुई है, ठीक है। ठीक है, ये रहा नॉर्थ वाला पार्ट एंड ये है साउथ वाला पार्ट। सूर्य की रेज जिस वाले पार्ट पर 90 डिग्री पर पड़ती हैं उस वाले पार्ट में मतलब गर्मी का मौसम होता है। जैसे इस वाले पार्ट में 90 डिग्री पर पड़ रही हैं, ये है इक्वेटर लाइन, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ये है कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ठीक है, पृथ्वी का एक्सियल टिल्ट कितना है? 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री है एक्सियल टिल्ट, ठीक है।
ये है नॉर्थ वाला पार्ट एंड ये है साउथ वाला पार्ट। ठीक है, अब आप लोग देख रहे होंगे जो ये पार्ट है नॉर्थ हेमिस्फीयर है एंड ये वाला इधर साउथ हेमिस्फीयर है। तो जो सन की रेज हैं वो इधर पहले इस वाली अर्थ में 90 डिग्री पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पड़ रही हैं। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, एंड इस वाले पार्ट में ये कैप्रिकॉर्न के ऊपर पड़ रही हैं। ठीक है, तो जो इस जब 90 डिग्री पर नॉर्थ हेमिस्फीयर में सन की रेज होती हैं तो जून के मौसम में होती हैं, जून में होती हैं। ठीक है, जून में होती हैं तो इसे समर सेलोस्टिक कहते हैं, समर सेलोस्टिक कहते हैं, समर सेलोस्टिक। ठीक है, समर सेलोस्टिक कहते हैं। ठीक है, फिर जब पृथ्वी रेवोल्यूशन करते करते इस पोजीशन पर आती है, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो मंथ होता है वो दिसंबर होता है, दिसंबर होता है। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं विंटर सेलोस्टिक, विंटर सेलोस्टिक। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं विंटर सेलोस्टिक, इसे बोलते हैं समर सेलोस्टिक। जून के मंथ में जो नॉर्थ हेमिस्फीयर होता है वहां पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है एंड जो कैप्रिकॉर्न वाला मतलब नॉर्थ हेमिस्फीयर साउथ हेमिस्फीयर वाला पार्ट होता है वहां पर सर्दी का मौसम होता है। ये इसके जस्ट अपोजिट होता है। जब समर सेलोस्टिक मतलब समर के मौसम में जब नॉर्थ हेमिस्फीयर पर गर्मी का मौसम होता है तो यहाँ पर डे जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, डे लॉन्ग एंड नाइट शॉर्ट होती हैं। ठीक है, नाइट शॉर्ट होती हैं। इसका जस्ट अपोजिट दिसंबर के महीने में होता है, हम लोगों को पता है डे शॉर्ट एंड नाइट लॉन्ग होती हैं। ठीक है, क्योंकि जब सन की रेज नॉर्थ हेमिस्फीयर पर पड़ रही होती हैं तो वहां पर लाइट ज्यादा टाइम तक रहती है। जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो इस वाले पार्ट में लाइट मतलब प्रकाश ज्यादा टाइम तक रहता है, इसलिए यहाँ पर दिन बड़े एंड नाइट छोटी होती हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। और ये है जून के मौसम में एंड ये है दिसंबर के मौसम में जब 6 मंथ में पृथ्वी रेवोल्यूशन करते करते इस पोजीशन पर पहुंचती है तो हमारे यहाँ सर्दी का मौसम होता है विंटर एंड 6 मंथ में जब रेवोल्यूशन करते करते इस पोजीशन पर होती है तो हमारे यहाँ मौसम होता है समर का मौसम मतलब गर्मी का मौसम होता है जिसमें डे लॉन्ग एंड नाइट शॉर्ट। क्वेश्चन है कि why is there difference in duration of day and night in कश्मीर एंड कन्याकुमारी? कश्मीर एंड कन्याकुमारी के डे एंड नाइट के ड्यूरेशन में चेंजेस क्यों है, मतलब चेंजेस पूछ रहा है। तो जो कन्याकुमारी है वो इक्वेटर लाइन के करीब है एंड जो इसका लैटिट्यूड है वो 8 डिग्री है एंड कश्मीर का जो लैटिट्यूड है वो 37 डिग्री है एंड ये इक्वेटर लाइन से काफी दूर है, इक्वेटर लाइन से दूर है। एंड हम लोगों ने प्रीवियस वाली क्लास में पढ़ा था जो इक्वेटर लाइन पे डे एंड नाइट का ड्यूरेशन होता है वो 12 घंटे की रातें एंड 12 घंटे के दिन होते हैं। वहां पर पूरे साल मतलब थ्रू आउट द ईयर पूरे साल यही रहता है। ठीक है, तो जो कन्याकुमारी है ये इक्वेटर लाइन के करीब है मतलब पास में है, इसलिए यहाँ पर डे एंड नाइट के ड्यूरेशन में लिटिल चेंजेस देखा जाता है 45 मिनट का। जब मतलब कि गर्मी का मौसम होता है, समर का मौसम होता है तो यहाँ पर 45 मिनट का जो दिन होता है वो मतलब बड़ा हो जाता है एंड जब विंटर का टाइम होता है तो सर्दियाँ 45 मिनट के सर्दियों की रातें 45 मिनट बढ़ जाती है। एंड लेकिन कश्मीर कुमारी में बिग चेंजेस देखा जाता है। यहाँ पर जब समर का मौसम होता है तो वहाँ पर दिन और रात में 5 घंटे का अंतर आ जाता है, 5 घंटे का लगभग 5 घंटे का अंतर आ जाता है। समर के मौसम में यहाँ पर दिन में 5 घंटे दिन जो होते हैं वो 5 घंटे बढ़ जाते हैं एंड विंटर के मौसम में यहाँ पर रातें 5 घंटे बढ़ जाती हैं।
हैं। ठीक है, तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि कन्याकुमारी एंड कश्मीर के डे एंड नाइट के ड्यूरेशन में चेंजेस क्यों है, इसमें लैटिट्यूड वर्क करता है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन है कि द सन शाइन्स वर्टिकली ट्वाइस अ ईयर इन कोलकाता एंड अहमदाबाद बट नॉट इन दिल्ली एंड श्रीनगर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोलकाता एंड अहमदाबाद में जो सन ओवरहेड मतलब सन 90 डिग्री बिल्कुल राइट एंगल पर होता है साल में 2 बार कोलकाता एंड अहमदाबाद, बट श्रीनगर और दिल्ली में ऐसा नहीं होता। बट क्यों नहीं होता? तो इसका आंसर ये है कि कोलकाता एंड अहमदाबाद में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो अहमदाबाद है वो वेस्ट बंगाल की एक कैपिटल है, एंड जो कोलकाता है वो वेस्ट ऑफ बंगाल की कैपिटल है, एंड जो अहमदाबाद है वो गुजरात की कैपिटल है। एंड गुजरात एंड पश्चिम बंगाल दोनों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, मतलब कैंसर लाइन इनके बीच, मतलब इनके पास, मतलब इन राज्यों से होकर गुजर रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो ये दोनों गुजरात एंड वेस्ट बंगाल की कैपिटल है। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नियर है, एंड ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में है। ठीक है, एंड जो दिल्ली और श्रीनगर है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से दूर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ साउथ मतलब नॉर्थ में है। लेकिन जो ये अहमदाबाद एंड कोलकाता है ये दोनों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में है। इस वजह से यहाँ पर जो सन की रेस होती हैं वो जून के मंथ में 90 डिग्री पर होती हैं, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, और ये जो शहर है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले हैं, इसलिए यहाँ पर सन की जो रेस होती है वो 90 डिग्री पर होती हैं। पर इसमें ये कह रहा है ट्वाइस अ ईयर, मतलब साल में 2 बार होती है। जब सन मतलब उस नॉर्थ हेमिस्फीयर से, मतलब पृथ्वी जब रेवोल्यूशन करके मतलब रेवोल्यूशन करते हुए नॉर्थ हेमिस्फीयर से होते हुए जब साउथ हेमिस्फीयर की ओर जा रही होती है, तो जो बीच में जून और दिसंबर के बीच में सितंबर वाले मंथ में एक बार फिर कोलकाता एंड अहमदाबाद पर, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सन 90 डिग्री पर होता है। ठीक है, लेकिन बट श्रीनगर एंड दिल्ली में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से दूर एंड नॉर्थ में स्थित है, इसलिए यहाँ पर दिल्ली एंड श्रीनगर में ऐसा नहीं होता है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि गुजरात, मतलब गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के जो टाइम होता है उसमें 2 घंटे का अंतर क्यों होता है? मतलब जो वहाँ पर जो सन राइज होता है वो 2 घंटे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है एंड 2 घंटे बाद गुजरात में होता है। तो हम ये समझेंगे जो गुजरात है वो इधर लास्ट में है। ठीक है, गुजरात जो पार्ट है वो वेस्ट वाला पार्ट है इंडिया का, एंड ये ईस्ट वाला पार्ट है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ईस्ट वाले पार्ट में, मतलब जो सन राइज होता है वो ईस्ट में होता है, तो इसलिए अरुणाचल प्रदेश में पहले होता है, बट इसमें लॉन्गिट्यूड वर्क करेगा। जो गुजरात का लॉन्गिट्यूड है वो 68 डिग्री 7 मिनट है। ठीक है, जो अरुणाचल प्रदेश का है वो 98 डिग्री 25 मिनट है। ठीक है, इन दोनों में हम डिफरेंस निकाल लेंगे। पहले जो हमारी अर्थ है वो एक दिन में 360 डिग्री मतलब घूमती है, 360 डिग्री घूमती है 24 आवर्स में। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना घूमेगी? 1 घंटे में घूमेगी 15 डिग्री। समझ में आया? मतलब 1 घंटे में घूमेगी 15 डिग्री, इसे हमने कट कर लिया है। ठीक है, 1 घंटे में घूमेगी 15 डिग्री। ठीक है, अब मिनट में निकाल लेते हैं, तो 60 मिनट 15 डिग्री, तो 1 डिग्री पृथ्वी अर्थ घूमेगी 4 मिनट में। कितने मिनट में?
1 डिग्री जो अर्थ जो होगी 1 डिग्री वो 4 मिनट में घूमेगी पृथ्वी। 1 मिनट में 1 डिग्री कितने मिनट में घूमेगी? 4 मिनट में घूमेगी। तो जो इसका अरुणाचल प्रदेश का लॉन्गिट्यूड है वो 98 डिग्री 25 मिनट है, इसका 68 डिग्री 7 मिनट है। इनमें हम डिफरेंस निकाल लेते हैं 98 डिग्री और 68 डिग्री में। पहले तो 15 डिग्री मतलब 1 घंटे में 15 डिग्री, तो इनके बीच में कितने लॉन्गिट्यूड है, मतलब कितना देशांतर, लॉन्गिट्यूड को देशांतर बोलते हैं। तो एक बार हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो कितना हो गया 98 में 68, 30 डिग्री आ गया। 30 डिग्री 1 घंटे में घूम रही है 15 डिग्री, तो जो 30 डिग्री होएगा वो कितना डिफरेंस आ जाएगा? 2 घंटे का डिफरेंस। तो 2 घंटे में घूम रही है 30 डिग्री। इसी वजह से 2 घंटे का गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के में सनराइज में डिफरेंस है 2 घंटे का। ठीक है, थैंक यू क्लास।